सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय आज आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आज हम मोबाइल के बारे में कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं कि मोबाइल कैसे आपकी शारीरिक और आत्मिक बर्बादी का 90 से 95% कारण बन रहा है। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नया कंटेंट लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे प्यारों। और बड़े ध्यान से आप लोग परमेश्वर के वचनों को सुनना है। मेरे प्यारों, सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे। वो वचन के द्वारा हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्व। वचन में लिखा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। मेरे प्यारों, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और लिखा अर्थात जो कुछ संसार में है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। और जब हम 16 वचन को पढ़ते वहां लिखा क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। मेरे प्यारों, ये वचन को लेने का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी और मुख्य बात जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, लिखा यदि तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा पूरा शरीर निर्मल है, और यदि तुम्हारी आंख में दोष है तो उसके कारण पूरे शरीर में गड़बड़ी या दोष पाया जाता है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे मोबाइल आपको परमेश्वर से अलग करके शारीरिक इच्छाओं में फंसाकर पाप के मोड़ तक लाकर खड़ा कर देता है। मेरे प्यारों, सबसे पहले हम इसकी कुछ शारीरिक हानियों को देखेंगे। मेरे अजीजों, ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण आज 100 में से 80% लोग स्ट्रेस्ड या क्या कह सकते हैं टेंशन में रहना, ये दिमाग की नसों पर गहरा असर छोड़ता है। और ज़्यादा देखने के कारण आपकी आंखों में सूजन, जलन और नज़र का कम होना, ये 80 से 85% तक मोबाइल के कारण। मेरे प्यारों, आज अगर देखा जाए तो मेरे प्यारों, हमारा एक शॉप भी है एनिक ऑप्टिकल हाउस, और मैं उसमें भी समय बिताता हूं। और मेरे प्यारों, जब हम देखते हैं कि उसमें बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं जिनको मोबाइल के कारण 10-12 साल की उम्र में चश्मा या स्पेक्स लग चुका है, नंबर वाला चश्मा जिसको कहते हैं मेरे प्यारों, और उसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन। और मेरे प्यारों, सर की दिन रात इसमें गड़े रहने के द्वारा सर की नसें कमज़ोर होना, सर दर्द करना, विजन का कम होना, ये सारे अन्य कारण मोबाइल के कारण। और अब हम देखेंगे इसकी आत्मिक हानियाँ क्या है। मेरे प्यारों, सबसे पहली बात, मोबाइल में जितने लोग टाइम स्पेंड करते हैं या बिताते हैं तो 90% आप इसमें व्यस्त होने के कारण आपका प्रार्थना के लिए मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा।
और मेरे प्यारों, जैसे एक व्यक्ति को नशा लग जाता है, मोबाइल की आदत या लत इतनी बुरी है, ये नशे से भी घातककारी है मेरे प्यारों। और एक दिन मोबाइल में डांटा ना हो तो आप छटपटा जाते हैं, म्यूस हो जाते हैं कि मेरे मोबाइल में डाटा कब और कौन से समय में आए। इसका मतलब कितनी गंभीरता से इसने आपको जकड़ कर रख लिया। इसके बिना जैसे एक व्यक्ति जो दारू या नशे का सेवन करता है, जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक उसको बेचैनी होती है, इसी तरह सेम कंडीशन है आज। और ये भी मोबाइल में डाटा ना होने के कारण इंसान बेचैन हो जाता है, और ये भी एक नशे जैसा ही इफेक्ट इंसान के अंदर आ चुका है मेरे प्यारों। और सबसे जो घातक और खतरनाक बात वो ये है कि कितने लोग मोबाइल फ़ोन को गलत या इसमें ऊट पटांग वीडियो देखने के कारण उनके अंदर की इच्छाएं जागरूक होकर पूरे शरीर को पापी बना रही है। और सबसे बड़ी वजह आज रेप होने का या रेप बढ़ने का कारण काफ़ी हद तक मोबाइल है मेरे प्यारों, क्योंकि ये आप जो इसके अंदर में ऊट पटांग चीज़ें देखते हैं वो आपकी आंखों को प्रभावित करके आपके पूरे बदन को और आपकी इंद्रियों को प्रभावित करके आपके अंदर इच्छाओं को पैदा कर देता है, ताकि आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं। और इच्छाएं जब उत्पन्न हो जाती है तो वो धीरे धीरे पाप को जन्म देती है मेरे प्यारों। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे मैं करता हूं चाहे आप करते हैं, मेरे प्यारों इसको सही कामों के लिए इस्तेमाल करें, कम समय दें और हो सके तो परमेश्वर के लिए समय निकालें, अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। क्योंकि दुनिया कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, इसके द्वारा आप परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक जो बहुत अच्छा वचन का प्रचार करते हैं उसमें समय दें। मसीह अच्छे अच्छे भजन आपको इसमें मिल सकते हैं, उसमें समय बिताएं। प्रभु के कामों के लिए इस मोबाइल को प्रयोग करें। मेरे प्यारों, आज एक व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ने के लिए शैतान का नंबर 1 हथियार मोबाइल बन चुका है मेरे प्यारों। परमेश्वर की योजनाओं से हटाकर पूरा ध्यान मनुष्य का इसी में केंद्रित कर दिया गया है। और मेरे प्यारों, आज जितने भी मोबाइल को चलाने वाले हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो करके, हमारा परमेश्वर के संबंध साथ में जो संबंध है सिर्फ 1 सप्ताह वाला संबंध रह चुका है। व्यक्तिगत जीवन में ना हम बाइबल पढ़ पा रहे हैं, ना हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, कारण पूरा समय मोबाइल में व्यस्त हो रहा है मेरे अजीजों। इसलिए आज के विश्वासी, मैं कहने का मतलब हम सप्ताही विश्वासी बन गए हैं, वीकली विश्वासी बन गए हैं। एक सप्ताह में सिर्फ 1 दिन या कुछ घंटे परमेश्वर के लिए, और 6 दिन पूरा हम जहाँ तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उसमें जो समय बच गया तो वो मोबाइल में खराब हो जाता है। सो मेरे प्यारों, सावधान रहें, सतर्क रहें, शैतान के इस हथियार से बचें और इस वार को समझे, मोबाइल का सही उपयोग करें, क्योंकि ये आज विश्वासियों को नंबर 1 व्यभिचारी बना रहा है। इसमें आपका तन मन लग चुका है और मेरे प्यारों, इसके कारण इच्छाएं उत्पन्न होकर आपको ये इतना प्रभावित कर चुका है कि इसने आपको गुलाम बना लिया। आप दिन रात इसमें सही चीजें देखने के साथ साथ ना चाहते हुए भी आपके सामने में गलत चीजें आ जाती हैं। और मेरे प्यारों, इसलिए ये व्यभिचार शारीरिक दिशा में आप कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मानसिक और आंखों के द्वारा आप ये मोबाइल के द्वारा व्यभिचारी बन रहे हैं, और इसकी सजा भी वही सेम है जो शारीरिक व्यभिचार की है मेरे प्यारों। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया,
अगर आपकी आंख निर्मल है तो आपका पूरा शरीर निर्मल है। और मेरे प्यारों, गलत चीज़ें देखेंगे तो वो शाप तो छोड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो शाप ना छोड़ें। और वो इच्छाएं लाएंगी, और इच्छा जब बढ़ गई तो वो एक दिन पाप को उत्पन्न करेगी। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और मोबाइल को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।